जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम हिंदी में देखते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द जो कि हर एक परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिना हल जोते उगने वाली फसल, बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्चा कहते हैं। अकृष्ट पच्चा कहते हैं। वह भूमि जो पहले से न जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकृष्ट पूर्वा कहते हैं। जो घबराने वाला न हो उसे अकातर कहा जाता है। उसे अकातर कहा जाता है। जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकृष्ट कहा जाता है। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क कहते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या है? अतर्क होता है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, जिसे हम अणिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अणिमा कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे कहते हैं अध्यर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यर्थ कहते हैं। अध्यर्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए कहते हैं अधमर्द कहा जाता है। क्या कहता है? अधमर्द कहा जाता है। जो वश में न हुआ हो, जो वश में न हुआ हो उसे अनायत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनायत कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसको ना जीता जा सके, जिसको ना जीता जा सके उसे अजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय कहा जाता है। अजय। अगला देखते हैं, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुगामी। एक शब्द में अनुगामी हो जाता है। जो सबके मन की बात को जानता हो, जो सबके मन की बात को जानता हो अंतर्यामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्यामी कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द अज्ञ या अज्ञानी कहा जाता है। अज्ञानी, उसे कोई ज्ञान नहीं है। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहा जाता है। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो भला बुरा ना समझता हो, जो भला बुरा ना समझता हो अविवेकी होता है। क्या होता है? वो अविवेकी होता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे हम प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। उसे प्रवासी कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो, जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक्य कहा जाता है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। अनुत्तरित कहते हैं। अनुत्तरित कहते हैं। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला, विदेश में प्रवास करने या रहने वाला जिसे हम प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो पोषित पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषित पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया परित्यक्ता कहा जाता है। परित्यक्ता कहा जाता है। पति ने त्याग दिया तो परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो तो आगत पतिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत पतिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले क्या कहते हैं? अध्युड़ा कहा जाता है। अध्युड़ा कहा जाता है। जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री कही जाती है। क्या कही जाती है? अभिनेत्री कही जाती है। जो पुरुष अभिनय करता है वह अभिनेता कहा जाता है। जो पुरुष अभिनय करता है को क्या कहा जाता है? अभिनेता। एक शब्दों में कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो स्त्री सूर्य को ना देख सके, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसे आप लोग एकदम ध्यान से समझिए। असुर स्पस्या कहा जाता है। असुर पस्या कहा जाता है। जो जन्म नहीं लेता, जो जन्म नहीं लेता अज या अजन्मा, अज या अजन्मा कहा जाता है। जो जन्म नहीं लेती उसे अजा कहा जाता है। जो जन्म नहीं लेती उसे अजा कहा जाता है। वह स्त्री जिसके मूछ व दाढ़ी निकली हो, वह स्त्री जिसके मूछ व दाढ़ी निकली हो उसे ऋषभि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषभि कहते हैं। जो अभी तक न आया हो अनागत कहा जाता है। जो अभी तक न आया हो अनागत कहा जाता है।
पिता समान पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र, पिता समान पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र, उसे हम कानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानिन कहते हैं। वह फूल जो खिला नहीं हो कली कहा जाता है। वह फूल जो खिला नहीं उसे कली कहते हैं। वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। एक शब्दों में मुकुल कहते हैं। वह फूल जो सूंघा गया हो उसे आघ्रांत कहा जाता है। उसे आघ्रांत कहा जाता है। जो वह फूल जो सूंघा गया हो, जिसे हम सूंघ कर फेंक दें, उसे आघ्रांत कहते हैं। वह फूल जो सूंघा न गया हो, वह फूल जो सूंघा न गया हो, अभी सूंघा ही न गया हो, उसे अनाघ्रांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनाघ्रांत कहते हैं। आगे देखते हैं कि तारों भरी रात, तारों भरी रात विभावरी कहा जाता है। तारों भरी रात क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। एक शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द हम देख रहे हैं। चांदनी रात, चांदनी रात को हम सरवरी कहते हैं। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह, एक शब्दों में क्या कहेंगे? सुवेश कहते हैं। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह तो सुवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुवेश। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह अनुवेश कहा जाता है। अनुवेश कहा जाता है। वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, अग्रे दिदसु कहते हैं। अग्रे दिदसु कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रे दिदसु कहते हैं। घुघराले बालों वाली नायिका काकुली कही जाती है। घुघराले बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं? काकुली कहते हैं। घने बाले वाले की नायिका को क्या कहते हैं? अलका कहते हैं। घने बाले वाले को क्या कहते हैं? अलका कहते हैं। लंबे बालों वाली नायिका, लंबे बाल, जिसके बाल लंबे हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे? केसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसनी कहते हैं। सुनहरी आँखों वाली नायिका, सुनहरी आँखों वाली नायिका को सोनाक्षी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोनाक्षी कहते हैं। पतली कमर वाली नायिका, पतली कमर वाली नायिका को तन्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्वी कहते हैं। तन्वी। पतली कमर वाली नायिका को क्या कहते हैं? तन्वी कहते हैं। तो पतली कमर वाली नायिका को क्या कहते हैं? तन्वी। पर्वत के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? अपत्यका। पर्वत के बीच की भूमि को अपत्यका कहते हैं। पर्वत के बीच की भूमि को अपत्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपर वाली चोटी को अधिपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिपत्यका कहते हैं। पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं। उपत्यका। दो पर्वत के बीच का स्थान घाटी कही जाती है। दो पर्वत के बीच का स्थान को घाटी कहते हैं। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। कई पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोणी कहा जाता है। कई पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? द्रोणी कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक कहा जाता है। अर्थात जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो विपत्निक। हम क्या देख रहे हैं? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को देख रहे हैं। जिस पुरुष की पत्नी न हो अपत्निक कहा जाता है। उसे अपत्निक कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी न हो अपत्निक। जिसका, अगला देखते हैं, जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो जाए, जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो जाए उसे हम वियोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोगी कहा जाता है। वियोगी। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम विदुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर। विदुर। विदुर कहा जाता है। पत्नी की दृष्टि से उसके पति की दूसरी पत्नी सपत्न, पत्नी की दृष्टि से उसके पति की दूसरी पत्नी सपत्न कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय कहा जाता है। अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय। जो नापा न जा सके अप्रमेय कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय, और जो नापा ना जा सके अप्रमेय। दोनों का बात एक ही है। ठीक। अगला देखते हैं। जिसे प्रमाणित, जिसे प्रमाणित या सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। जिसे प्रमाणित या सिद्ध किया जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो, जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो उसे अप्रमाणिक कहा जाता है। अप्रमाणिक कहा जाता है। अप्रमाणिक कहा जाता है। अगला देखते हैं। जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो, जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो अप्रमाणिक कहा जाता है। जिसका नाप करना कठिन हो,
जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय कहते हैं, दुष्परिमेय कहते हैं, दुष्परिमेय कहते हैं, दुष्परिमेय कहते हैं। जिसका प्रमाण उपलब्ध है प्रामाणिक होता है, जिसका प्रमाण उपलब्ध है उसे प्रामाणिक कहते हैं, एक शब्दों में प्रामाणिक कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखने वाला आसन, हाथी के पीठ पर रखने वाला आसन हौदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हौदा कहा जाता है। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी, घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी जिसे हम जीन कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, एक शब्द में। सूती मोटे कपड़ों की बनी चुस्त पतलून, सूती मोटे कपड़ों की बनी चुस्त पतलून जिसे हम जीन कहते हैं, जीन। लोहे के जाल का बना कवच जो युद्ध के समय पहना जाए उसे हम बस्तर, बस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर कहते हैं, बस्तर। अगला देखते हैं, घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को एक शब्द में क्या कहेंगे? काठी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठी। अगला देखते हैं कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित कहा जाता है, पतित, पतित। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं, लुंठित, उसे क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशाही कहते हैं, पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धराशाही कहा जाता है। पेट की अग्नि को, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि। कई परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है, दावाग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। अन्न न पचने का रोग या बदहजमी मंदाग्नि कहते हैं, मंदाग्नि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मंदाग्नि कहते हैं। अन्न न पचने का रोग या बदहजमी जिसे, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? मंदाग्नि कहते हैं, मंदाग्नि कहते हैं। आगे है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहते हैं। बहुत अधिक हद से ज़्यादा, बहुत अधिक हद से ज़्यादा, अत्यंत, एक शब्द में क्या कहेंगे? अत्यंत कहते हैं, अत्यंत। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति, किसी काम या बात में अति करने वाला अतिवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिवादी। तो अनेक शब्दों के एक शब्द में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ, कृतज्ञ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य होता है, कृतकार्य। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? कृतकार्य कहते हैं। अगला देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ कहा जाता है, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ कहा जाता है। जो नभ में चलता है, अगला देखते हैं, जो नभ में चलता है उसे खेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेचर कहा जाता है। गधा के समरूप पशु खच्चर कहते हैं, गधा के समरूप पशु को खच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। नभ से उत्पन्न होने वाला, नभ से उत्पन्न होने वाला नभोत्पन्न होता है, नभोत्पन्न होता है, नभोत्पन्न होता है। आधी रात का समय, आधी रात का समय को एक शब्द में क्या कहते हैं? निरीश कहते हैं, निरीश कहते हैं। क्या कहते हैं? निरीश कहते हैं। चांदनी रात, चांदनी रात को एक शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण है। चांदनी रात को कई परीक्षाओं में पूछा गया है, सरवरी कहते हैं, सरवरी। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं एक शब्द में। तारों भरी रात, तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है, तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी कहा जाता है। आगे देखते हैं
कि रात्रि को निशा कहा जाता है। एक शब्द में रात्रि को निशा कहते हैं। अगला है जिसके हृदय की चोट पहुंची हो, मरमाहट, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? मरमाहट होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वो तो एकदम निर्मय होता है, निर्मम होता है, निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम होता है। क्या होता है? निर्मम होता है। जिसके मन में दया न हो, निर्दयी होता है। क्या होता है? निर्दयी होता है, निर्दयी। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति वाचाल होता है, बोलने वाला व्यक्ति वक्ता होता है, जो बोलता है वो वक्ता होता है, जो बोलता है किसी बात को, जो किसी को कहे, कुछ कहे, वक्ता होता है। पूछने योग्य, अगला देखते हैं। पूछने योग्य एक प्रश्न, पूछने योग्य, पृष्ठत्य बोला जाता है। पूछने योग्य को क्या कहते हैं? पृष्ठस्थ कहते हैं, पृष्ठस्थ। अगला न्यायालय का वकील जिसे हम अधिवक्ता कहते हैं। न्यायालय का वकील के लिए एक शब्द क्या होता है? अधिवक्ता कहा जाता है, अधिवक्ता। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोग माने दूसरे पर अभियोग जो लगाए उसे अभियोगी कहते हैं, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जैसे संसद राष्ट्रपति पर अभियोग लगाता है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभियुक्त कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, अगला है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। आग्नेय जैसे 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाओं से बीच के 8 दिशाएं बनती हैं, तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पूर्व के बीच। अगला है देखिए, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। अगला देखते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, ईशान। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। जो समाचार भेजता हो संवाददाता कहा जाता है, उसे संवाददाता कहते हैं एक शब्दों में। जो सूचना देने वाला सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। समाचार पहुंचाने वाला, जो समाचार पहुंचाता है उसे हम दूत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूत कहते हैं, दूत। तो वीडियो में आज इतना ही, बस आगे भी आपको इसी तरह वीडियो बना के दे दिया जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जैसा हो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, इसके आगे वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा।